दोस्तों, 12 अगस्त सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन चुपचाप व्रत में खा लेना। शिव पुराण के अनुसार यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाएंगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन हर हिंदू भाई बहन को पूरे साल रहता है इंतजार, वह सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। यानी सावन का समापन 19 अगस्त को होगा। ऐसे में सावन समाप्त होने से पहले यानी 12 अगस्त सावन सोमवार के दिन चुपचाप व्रत में खा लेना यह चीज। शिव पुराण के अनुसार आप 1 महीने के अंदर ही धनी हो जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, करोड़पति हो जाओगे। चुपचाप खाना है सबको व्रत में यह चीज दोस्तों। इसीलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनको ध्यानपूर्वक सुनको समझे। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वंचित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसीलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और कमेंट में अपनी राशि जरूर डालिए। यदि हमारे पास सावन में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बताते हैं और आपको बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, सावन में लहसुन प्याज खाए या नहीं, व्रत में नमक खाए या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हमें क्या करें, पी जाए या तुलसी में डाल दे या पेड़ पौधे में डाल दे या इस जल से स्नान करे। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेबसी से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जगमगन हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेश में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों से खुशियों के साथ मनाया जाता है। नासा वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान
भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटा से ही और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड़े सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु, छोटे बालक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वह पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के ही हैं, दिनों के ही हैं, तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवाना चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत तुल्य। जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको 100 पाप लग जाते हैं। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे सदस्य की तरह होते हैं, हमारे बड़े अपने होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराए। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल को पूरे परिवार पर कृपा बरसती है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कंधों पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को पड़ा है। इसी दिन सावन का पहला व्रत सावन सोमवार पड़ा है, जो कि बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत विशेष है, दुर्लभ है, कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर संयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग व्रत अवश्य रखते हैं और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत सावन सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा, लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाए और क्या नहीं खाए। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता है, इसीलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं।
अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाए। आप फल वगैरह ही खाए और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले, नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। जो हम घर में देखभाल कर लेंगे व्रत की, वह बाहर नहीं कर पाएंगे और वह नमक हमारे मुंह तक जाएगा, जो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वह रुष्ट हो जाएगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपकी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों में लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर, पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाइए या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत चटपटा पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैगन की सब्जी या साबुत बैन रखा हुआ है तो बैगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दे, इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दे। साग सब्जियां सावन में खाना वंचित होता है, खासकर बैगन तो घर में भी भूलकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक और सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डिब्बा बंद पैकेट कुछ नहीं खाना चाहिए। डिब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन, प्याज पड़ा होता है। आप कभी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लहसुन, प्याज सबसे ज़्यादा
इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीज़ों में, और सावन में यदि हमने गलती से यह चीज़ खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को खट्टा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, भटवा, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूनकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को गोल पाप लगता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खानी जाती है, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करे। परिवार में सबको स्नान कराना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसे गंगा जल से छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करे, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाले महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन्य लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और न ही व्रत में काले वस्त्र पहनना, क्योंकि ऐसा माना जाता है सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाने चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज़्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी ने क्षमा मांगिए, क्योंकि सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर पर कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग में कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने वर्मा जी से
झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे यह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्य में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्त को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच करके आप देखना, आपके अंदर एक पॉजिटिव संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीज आपको खाना है। आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं, सावन में जो घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें। मंदिर का वह लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग कहते हैं सावन में गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा और प्रसन्न हो जाते हैं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो
हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है? और अगर हम रखते हैं तो जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो जरूरी होती है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीजें जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है। उसके बाद दीपदान मतलब 1 दीप प्रज्वलित कर लिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस हो जाता है और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हमें अगले दिन उठते हैं, मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान आदि करने के बाद जब आप उस जल को उठाते हैं, सबसे पहले उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो तो सब खत्म हो जाती है। आप परेशानियों से मुक्त हो जाते हो, किसी के तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हो। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार हो तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। तो यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं, दवाइयाँ तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाइयाँ हमें लगती ही नहीं है, दवाइयों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बार पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है, हमारी सोच नेगेटिव पॉजिटिव होने लगती है और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिरों में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा जल ले जाकर दुकान पर छिड़काव कीजिए। इससे आपकी दुकान में काम बहुत अच्छा चलेगा, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा 1 लोटा जब पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। आइए जानते हैं। देखिए, जल तो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इस जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह शाम दोपहर भोजन करते हैं। जब भगवान भोजन करते हैं और चूंकि हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र या पीतल के पात्र में 1 लोटा जल जरूर रखते हैं। जल को सारा संसार रूप होता है और यही सागर हमारी नैया पार लगाता है। मंदिर में
एक लोटा जल रखने का कारण एक और होता है कि लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिरों में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करे और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप जब इसको ग्रहण करोगे, इसमें आप थोड़ी सी तुलसी भी डाल सकते हो। आपके घर में लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण आप पर एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आपको अगले दिन यानी सुबह के समय जब तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितने भी बीमारियां आ जाती है वह दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, कंगाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती है और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि मिलाकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल के छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नज़र पड़ती है, तो आप इस पानी को, इस जल को छिड़काव कर सकते हैं। इससे बुरी नज़र समाप्त हो जाती है। दूसरा, अगर हम खाना बनाते वक्त एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने से इस जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम इस जल का प्रयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम नहीं आता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां का समाधान मात्र इस एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है, देवी देवता वहां पर रहते हैं। तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं और घर का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे और हर रोज उस जल से छिड़काव करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देता है। बचे हुए जल को पौधे में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शेष पर, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पे कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। मेरी बताई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।